हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू दिस चैनल क्रिएटिव क्लासेस। आई होप कि आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे और साथ ही साथ बोर्ड एग्जाम की आपकी तैयारी भी भरपूर अच्छे तरीके से चल रही होगी। उसी बोर्ड एग्जाम से रिलेट करते हुए एक छोटा सा टॉपिक मैं लेकर आई हूँ जो कि स्पीच का है, यानी स्पीच इंट्रोगेटिव का है। ये टॉपिक मुझे कमेंट आया था कि किसी ने मुझसे पूछा कि मैम स्पीच इंट्रोगेटिव बताइए, तो मैं ये टॉपिक लेकर आई हूँ। तो आज के वीडियो में हम लोग सीखेंगे कि इंट्रोगेटिव स्पीच को कैसे डायरेक्ट से इनडायरेक्ट करते हैं, और वो भी बहुत ही छोटी छोटी ट्रिक टिप्स के बेस पर सीखेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और जानते हैं कि इंट्रोगेटिव के स्पीच को कैसे हम चेंज कर सकते हैं। सबसे पहली बात तो ये कि इंट्रोगेटिव जो टर्म होता है, इसके बारे में हम लोगों को जान लेना चाहिए। इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है वो हमारे पास दो टाइप का होता है। एक जो रिलेट करता है हेल्पिंग वर्ब से, और दूसरा होता है WH वर्ड्स। अब यहाँ पे हम लोगों को समझना होगा, क्योंकि ये बहुत ही कंफ्यूजिंग टॉपिक है, इसको समझने में बहुत टाइम भी लग जाता है। बट एक बात जरूरी मानिएगा कि इस वीडियो को देखने के बाद आपकी सारी कंफ्यूजन दूर हो जाएगी और आप बहुत ही आसान तरीके से इसको बनाना भी सीख जाएंगे। ये हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड क्या? हेल्पिंग वर्ब कहने का मतलब है कि जैसे अगर हम लिखते हैं इट्स दिस अ बॉय, और एक हम लिखते हैं व्हाट इज दिस। अब दोनों में डिफरेंट क्या है? दोनों ही तो इंट्रोगेटिव सेंटेंस है, डिफरेंट है। कैसे डिफरेंस है कि यहाँ पे ये जो है जो कि हेल्पिंग वर्ब है और यहाँ पे WH वर्ड है, यानी कि ये व्हाट जो है WH वर्ड की भूमिका निभा रहा है। और इस तरह से सेंटेंस जो है इंट्रोगेटिव के दो फॉर्म को लेता है, एक हेल्पिंग वर्ब और दूसरा WH। अब हम लोग समझते हैं कि हेल्पिंग वर्ब और WH वर्ड के इस सेंटेंस को कैसे हम लोग डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में कर सकते हैं। तो इसके रूल को मैं साथ ही साथ बताते चलूंगी। दोनों के रूल जो है वो बेसिक रूल, कहने का मतलब है कि कुछ रूल इसमें कॉमन है और कुछ रूल थोड़ी से डिफरेंट। वो क्या है? तो दोनों ही बेस पर हम लोग सेंड को रिमूव करके आस्क यूज करते हैं। नेक्स्ट हम लोग इन्वर्टेड कॉमा पे आते हैं, जो कि बहुत ही बेसिक सा चीज है और यहीं पे जाकर हम लोग गलती भी करते हैं। तो इसी गलती से आपको बचना है कि जब आपका सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से स्टार्ट हो रहा हो तो इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके इफ को यूज करें, और जब आपका सेंटेंस WH वर्ड से स्टार्ट हो रहा हो तो इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके हम कुछ भी यूज नहीं करते। ठीक है, ये समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा। जब आगे बढ़ते हैं, आगे हम लोगों को इसमें क्या मिलेगा कि जो हमारा इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है ना, इस इंट्रोगेटिव सेंटेंस को हम चेंज करते हैं असर्टिव सेंटेंस में। असर्टिव सेंटेंस में और दोनों ही केस में होता है। अब ये कैसे होता है? तो इंट्रोगेटिव का स्ट्रक्चर क्या होता है? हेल्पिंग वर्ब प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट। और जब ये असर्टिव में चेंज होता है तो ये जो है सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब प्लस वर्ब प्लस ऑब्जेक्ट के फॉर्मेट में आ जाता है। तो यही इंट्रोगेटिव से असर्टिव है। नेक्स्ट WH वर्ड के बेस पर क्या होता है कि WH वर्ड कहता है कि आपने हेल्पिंग वर्ब को तो रिमूव कर दिया ना, मैं रिमूव नहीं होऊंगा, मैं अपने जगह पे बना रहूंगा। मैंने कहा ठीक है, वहीं पे रहो, थोड़ी ना तुमको हटना है वहां पे से। तो यहाँ पर हम लोग WH वर्ड को अपने जगह पे लेते हैं। उसके बाद हम लोग जो है सब्जेक्ट के साथ हेल्पिंग वर्ब वर्ब और ऑब्जेक्ट को लेकर बना लेते हैं। तो ये कुछ बेसिक सा रूल है जिसके बेस पर हम लोग इंट्रोगेटिव के सेंटेंस को डायरेक्ट से इनडायरेक्ट पे करते हैं। और ये रूल जो है वो बहुत ही कॉमन है, सो छोटा सा है। आई थिंक आपको याद हो गया होगा, इसमें कोई कंफ्यूजन वाली बात नहीं है। एक बार फिर से इसको बेसिकली समझ सकते हैं। जैसे सेड है तो आस्क्ड हो जाएगा, डबल इन्वर्टेड कॉमा है तो और सेंटेंस हेल्पिंग वर्ब से है तो इफ लग जाएगा, WH वर्ड से है तो यहाँ पर इन्वर्टेड कॉमा को रिमूव करके कुछ भी यूज नहीं होता। इंट्रोगेटिव जो है वो असर्टिव में चेंज हो जाता है। अब बनाते हैं इसके कुछ एग्जाम्पल को, जिसके बेस पर ये और भी अच्छे से क्लियर हो जाएगा। अब आते हैं इसके कुछ प्रैक्टिस एक्सरसाइज को बनाने। पहले हम लोग हेल्पिंग वर्ब से जो सेंटेंस है उनकी एक्सरसाइज को बनाते हैं, देन हम लोग WH वर्ड को भी देखेंगे कि वो कैसे बनाएंगे।
तो सबसे पहले रूल को रिमाइंड करते हुए फ्रेश मूड से आते हैं हम लोग बनाने पे, और आप लोग भी इस वीडियो को जरूर देखें और जितना ज्यादा से ज्यादा हो सके वीडियो को शेयर करें, ताकि आप बहुत ही आसान ढंग से सीख सके कि स्पीच कैसे बनाया जाता है। और हाँ, अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक भी जरूर करें। चलिए बनाते हैं। यहाँ पे क्या लिखा है, he said to me, are you ill? तो हमने क्या पढ़ा है कि said को रिमूव करके क्या लेना है, ask me। अब आते हैं एक बेसिक टर्म पे। हमने क्या पढ़ रखा है कि हेल्पिंग वर्ब से सेंटेंस स्टार्ट हो रहा है, दैट मीन कि हमें इन्वर्टेड कॉमा को रिप्लेस करके इफ यूज करना है। और आर यू इल जो कि एक इंट्रोगेटिव फॉर्म है, तो इसको असर्टिव में लेकर आना है। तो सबसे पहले यू का बात करेंगे। यू क्या है, तो सेकेंड पर्सन जो किसको देखेगा, ऑब्जेक्ट को। ऑब्जेक्ट मी है, यानी कि इसका सब्जेक्टिव फॉर्म आई हो जाएगा। हमने पढ़ रखा है इसके बेसिक रूल में कि आर जो है वो चेंज हो जाता है वाज में, और ये इल बन गया सेंटेंस। बनाना बहुत इजी ढंग से, आई थिंक आपको भी समझ में आया होगा। आगे बनाते हैं। सी सेड टू मी, हैव यू रेड पेन? ये कैसे बनेगा, तो सी आस्क्ड मी। फिर से देख रहे हैं कि यहाँ पर हेल्पिंग वर्ब है, दैट मीन हम क्या यूज करेंगे, इफ। और इसको असर्टिव बनाने के लिए हम बात करेंगे इसके सब्जेक्ट का। तो यू सेकेंड पर्सन है, यानी मी के अकॉर्डिंग जाएगा तो आई हो जाएगा। हैव जो है वो हेड में चेंज हो जाएगा, और उसके बाद लग जाएगा रेड पे। बन गया। बनाना बहुत इजी ढंग से। आगे बढ़ते। They said, were you present there? ये कैसे चेंज होगा, तो they asked if। फिर बात करते हैं यू पे। अब यू का बात करते हैं, बट यहाँ पे तो ऑब्जेक्ट मिसिंग है। अब क्या करें, बड़ा कंफ्यूजन। तो यहाँ पे कंफ्यूज नहीं करना है, इसके ऑब्जेक्ट को खुद ही ले लेना है। और इसका ऑब्जेक्ट हम लोग क्या ले लेंगे कि यहाँ पर हो जाएगा आई, यानी कि हम बात करेंगे मी। दे आस्क्ड इफ आई। वर्ड जो है वो किस टेंस में है, तो वर्ड हमारा पास्ट कंटिन्यूअस में है, जो चेंज होकर हैड के साथ बनता है, यानी कि आई had been present there। अब मुझे आप सिर्फ कमेंट सेक्शन में एक कमेंट करो कि अगर यहाँ पर हेयर होता तो हम इसको क्या लिखते, ये आप मुझे कमेंट में बताना। नेक्स्ट क्वेश्चन, दिस सेड टू मी, कैन यू किल अ बर्ड? ये कैसे होगा, सी आस्क्ड मी इफ। आप फिर यहाँ पे फंसे, अरे भाई यहाँ तो कैन दे रखा है, अब क्या करें, कुछ नहीं करना। पहले देखो, यू जो कि सेकंड पर्सन है, मी के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा, और कैन हमारा प्रेजेंट फॉर्म में होता है, और इसका पास्ट फॉर्म से लेते हैं कुड। आई कुड किल अ, बनाना। सारा क्वेश्चन बहुत ही इजी वे में बन गया। आई थिंक आज ये आपको समझ में भी आ गया होगा कि हेल्पिंग वर्ब के बेस पर कैसे हम लोग एक सेंटेंस को कन्वर्ट कर सकते हैं डायरेक्ट से इनडायरेक्ट में। अब आते हैं हम लोग नेक्स्ट टर्म पे, जो कि है WH वर्ड। अब देखते हैं WH वर्ड के क्वेश्चन को कैसे डील करना। यहाँ पर क्या लिखा है, ही सेड टू मी, वेयर डू यू लिव? ये कैसे बनेगा, तो कुछ जो कॉमन रूल हमने पढ़ा कि सेड को रिमूव करके आस्क करना है, he asked me। अब आपने पढ़ रखा है कि इन्वर्टेड कॉमा रिप्लेस होकर WH वर्ड के केस में कुछ भी नहीं लगता। WH वर्ड कहता है हम अपने जगह पे बने रहेंगे, ठीक है, उसको वहीं पे छोड़ देते हैं। he asked me where। अब गए फंस। अब फंसे क्या, तो डू और डस तो हम जानते हैं कि सिंपल प्रेजेंट का होता है। सिंपल प्रेजेंट का होता है मतलब इसको पास्ट में चेंज कर दे रहा है, तो क्या डू को डिड बना दे ना, ये गलती मत कीजिए। यहाँ पर ये गलती इसलिए नहीं करना है क्योंकि अगर ये नेगेटिव सेंस में होता कि डो नॉट होता या फिर यहाँ पर डजंट होता तो हम इसको चेंज कर लेते डिड नॉट में, बट यहाँ पे ओनली सिर्फ और सिर्फ डू लिखा है तो हम उसको डायरेक्ट रिमूव कर देंगे और यू जो हमारा सेकेंड पर्सन है मी के अकॉर्डिंग आएगा तो आई लिखकर लीव का ही वर्ब था। आई लिखकर लीव का ही वर्ब टू लिफ्ट यूज कर देंगे और ये सेंटेंस हमारा जो है बनकर राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, आई सेड टू द लिटिल बॉय व्हाई आर यू सैड? कैसे बनेगा, तो वैसे ही बनेगा जैसे अभी तक बना है। आई आस्क्ड द
लिटिल बॉय, WH वर्ड को अपनी जगह पे रख देंगे। अब आते हैं अगले टर्म, जो यू है सेकंड पर्सन, वो क्या देख रहे हैं, द लिटिल बॉय को। द लिटिल बॉय यानी कि एक पर्टिकुलर है, पर्टिकुलर है यानी कि यहाँ पर एक का बात हो रहा है तो हम डायरेक्ट ही ले लेंगे। तो आप मुझे कमेंट करें कि यदि यहाँ पर बॉयज होता तो इस प्लेस पर हम लोग क्या लेते। ही के साथ हम लोग आज को चेंज कर लेंगे वन में और ये बन जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, आई सेड टू माई फ्रेंड व्हाई डिडंट यू अपीयर ऑल द एग्जामिनेशन। अब ये कैसे बनेगा, तो वैसे ही आई आस्क्ड माई फ्रेंड व्हाई। अब क्यों रुकना है, तो रुकना इसलिए, पहले सुन तो लो, रुकना है क्योंकि यहाँ पे डिडंट लगा है। डिडंट लगा है मतलब यहाँ पर जो डिड ही2 के साथ है, ये जब नॉट के साथ बन गया मतलब हम लोग इसको चेंज करेंगे, यानी कि जो सिंपल पास्ट है उसको हम लोग पास्ट परफेक्ट बनाएंगे। तो सबसे पहले यू को ले आते हैं माय फ्रेंड के अकॉर्डिंग, तो यहाँ पे आप ही सी कुछ भी यूज कर सकते हो बिकॉज फ्रेंड जो है वो कॉमन नाउन है। तो वाई के साथ हम लिखेंगे ही हैड नॉट appeared all the examination। हो गया ना चेंज, बहुत ही आसान तरीके से, बस छोटी छोटी कुछ बेसिक से रूल कॉन्सेप्ट को माइंड में रखकर हम बहुत ही आसान तरीके से इस पेज को चेंज कर पाए। आई थिंक आज की वीडियो आप लोगों के लिए इंफॉर्मिंग रही हो, आपको समझ में आया हो कि इस पेज को कैसे बनाना है। और यदि वीडियो में आपको समझ में आ गया हो कि पेज कैसे बनाना है तो कमेंट में यस और नो जरूर लिखें, और साथ ही साथ कोई डाउट कोई कंफ्यूजन यदि रही हो तो उसे भी कमेंट में आप मेंशन करें। और यदि इससे रिलेटेड या कोई भी ग्रामर टॉपिक से रिलेटेड आपको वीडियो चाहिए हो तो आप उसे भी कमेंट में लिख सकते हैं। तब तक के लिए हेल्दी रहिए, खुश रहिए और मेरे साथ इसी चैनल पे बने रहिए। और हाँ, वीडियो को लाइक और शेयर जरूर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।